हाँ तो मेरा कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या? मेन मुद्दा कुछ भी नहीं, मेन मुद्दा बस स्टूडेंट की एक समस्या छोटी सी, और वो समस्या है कि स्टूडेंट बेचारा पढ़ने बैठे और उनसे टून करके मोबाइल बच जाता है, जरा दिल लगती। और मोबाइल बचता है, उसमें समस्या कुछ नहीं है, उसमें ये होता है वो पढ़ने बैठा उसका सिस्टम बिगड़ जाता है। हमारे यहाँ का भारत का इतिहास रहा है, भारत का क्या पूरी दुनिया का इतिहास रहा है। विद्यार्थियों के साथ एक समस्या है कि जब भी वो पढ़ने बैठेगा, जब भी उसके मोबाइल पर मैसेज आएंगे, जब भी उसको टाइम उसके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि बिल्कुल पूछो मत, हाँ क्या बात है, रंगीन ख्याल आते। उसी टाइम पर उसको इंपॉर्टेंट कॉल आएंगे, उसी टाइम पर उसको सारे दुनिया के सारे धक्करम याद आएंगे और इतने इंपॉर्टेंट काम याद आएंगे, कैसा लगेगा, बिल्कुल अभी पढ़ाई छोड़ के वही करना जरूरी है। तो उन सबका एकमात्र सॉल्यूशन मैं आपको समझा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कैसे कहता एक सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं। तुम दुनिया के धतकर्म करो, तुम्हारा दुनिया के कर्म कांड करो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम अगर 1 घंटा भी पढ़ रहे हो तो उस 1 घंटे के दौरान तुम्हारे जो जीवन में इतने सारी उठापे हो रहे ना कि उसी टाइम पर खुजाल चलेगी, उसी टाइम पर सारे दुनिया के धतकर्म होंगे, उसी टाइम पर टेंशन होगा, बाल झड़ गए क्या करूँगा। अरे बाल झड़ गए तो नौकरी लगा लो, सरकारी नौकरी, टकले को मिल जाती है दुल्हन। यही बात समझ, वास्तविकता बता रहे हो तुम लोगों को। सरकारी नौकरी लगा लो तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए किताब में ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन किताब पे ध्यान छोड़ के अपना पूरी दुनिया पे ध्यान रहता है कि वो काम करना, वो काम करना, वो काम करना, गर्लफ्रेंड के लिए लाली लानी लिपस्टिक लानी, उसको मैसेज करना, वो बुरा मान गए कहीं नहीं है, छोड़ भग जाएगी। पढ़ लो, लिख लो, देश की सेवा करो, IAS बनो, IAS नहीं बनो कम से कम छोटा मोटा अधिकारी बनो, कम से कम कोई मतलब नहीं है। घर वाले काम आएंगे, लास्ट में कोई काम नहीं आएगा। वास्तविकता बता रहे तुम लोगों को। लगता हो भैया मजाक करते, भैया कोई मजाक नहीं करते, वास्तविकता एकदम परम सत्य, नेशनल लेवल का सत्य बता रहे हो तुम लोगों को। सुनो मेरी बात, मेन मुद्दे की बात ये भैया कि तुम तो ये बताओ, फालतू बात मत करो कि जब पढ़ने बैठते जब दुनिया भर के जो ऐसे चुटुक चाले होते हैं उनका क्या करें। तो देखो सीधी बात है, एक बात तो तुमको हर कोई व्यक्ति बोलता होगा, वो मैं नहीं बोलूँगा, तुम भले तुम्हारे से बोलने से कुछ होगा नहीं, कि मोबाइल लेके बैठो या मत लेके बैठो। तुम जब पढ़ने बैठो तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी छाती पे रखे बैठो, मैं तो ये कह रहा हूँ, सीधी बात बोल रहा हूँ, मुद्दे की बात बोल रहा हूँ, माथे पर रखे बैठ जाओ भले तुम, उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बस उसको एरोप्लेन मोड पर डाल देना। आई बात समझ में? उसको देखो, अब तुमको ऐसा लगता है अरे भैया इंपॉर्टेंट फोन आ गया, फोन लगाए, आजकल सबके पास मैसेज आ जाते हैं, सब कॉल कर देते और कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आएगा कि मर ही गया बिल्कुल। आई बात समझ, मतलब ऐसा कॉल तो नहीं आएगा। चलो मान लो तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट कॉल आया, करे यार दोस्त पुलिस ने पकड़ लिया, मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, क्या तुम दे दोगे 1 लाख रुपए? नहीं, वास्तव मेरे को एक बात बताओ, तुम दे ही दोगे 1 लाख रुपए, क्या कर दोगे हैं? और कहीं ने कह दी कि भाई मेरी गाड़ी पलट गई, मैं 100 किलोमीटर दूर आ जाती, तुम क्या उसी टाइम चली जाओगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में अपन ने, मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पॉसिबल ही नहीं। अब किसी की बहुत ज़्यादा जान पे आ गई है तो वो फिर तो आपके पास कॉल आई जाएगा, ठीक है। और 1 घंटे के लिए सिर्फ डालना, अपने को कुछ नहीं करना। 1 घंटे के लिए एरोप्लेन मोड पे डालो, दुनिया भर के साथ धतकर्म से हटो, मोबाइल को बिल्कुल जेब में रखे बैठो। होता क्या, तुम दूसरे कमरे में रखा मोबाइल, वहीं से बजा करेगा, वहाँ जाओगे भग के, टून मैसेज आएगा गर्लफ्रेंड का, वहाँ जाओगे, जिसको अभी हाल ही तलाक होता है, अरे ब्याह तो हुआ नहीं, तलाक कहाँ से हो जाएगा देवता। तो वहाँ जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मोबाइल को अपनी छाती पे, अपनी जेब में बिल्कुल किताब के ऊपर ही रखे बैठो, पन्ना उड़े तो उसके ऊपर ही रखो, लेकिन एरोप्लेन मोड पे डाल के, सबसे बढ़िया काम बता रही हो। और हर 45 मिनट पे एक बार एरोप्लेन मोड से निकालो। 45 मिनट का ब्रेक लेना पड़ता है ना पढ़ने के बीच में, एरोप्लेन मोड से निकाला, 2 मिनट बाहर घूम के बातचीत करे, गर्लफ्रेंड को हाय बाय करा, उन्होंने को ब्लॉक कर दो, ब्लॉक करना हो तो ब्लॉक मत करना, मिलेगी नहीं दूसरी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ करिए अपन ने। उसके बाद में क्या करा, उसके बाद में वापस से पढ़ने बैठो, फिर एरोप्लेन मोड पर डालो। लेकिन भैया ये समाधान नहीं है, मेन मुद्दा क्या है, समाधान बताओ। समाधान अब बता रहा हूँ मैं, सुनो। अब जिसके अंदर धैर्य था वो रुका अब तक वीडियो में, जिसको ऐसा लगा कोई मतलब नहीं वो चला गया, लेकिन वास्तविकता तो अब बताऊंगा। कभी भी बैठो तो एक पेन लेके बैठना। वो पेन तो आप लेके बैठते हो पढ़ते वक्त, उसका कुछ नहीं करना। एक छोटा सा इतना बड़ा कागज, एक इतना बड़ा कागज अलग से निकाल के बैठना। अब तुम, मुझे पता अच्छे से, तुम जब भी पढ़ने बैठोगे ना, जब भी तुमको याद आएगा कि अरे यार उसको पैसे देने थे, उससे पैसे लेने थे, घर पे ये सामान बुलवाया था, वहाँ इसको ये बात बोलनी थी, बुक लेके आनी थी मार्केट से, ये करना था वो करना था, और इतने इंपॉर्टेंट कॉल आएंगे कि ऐसा लगेगा अभी फ़ोन लगा के पहले ये काम कर लूँ यार। कुछ मत करो, एक इतना बड़ा कागज़ लेके बैठे अपन, किताब लेके बैठे, पढ़ रहे एकदम दिमाग में। और ये वास्तविकता है, जब पढ़ने बैठते हो, जब बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आते हैं, पर्सनली आते हैं, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ तो फालतू रहते, कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब गर्लफ्रेंड को मैसेज करना क्या इंपॉर्टेंट है, पर ठीक है आते तो आते, तो वहाँ कागज़ में लिख दो कि जैसे ही 45 मिनट का ब्रेक पूरा होगा उसके बाद ये काम करना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5-6 काम निकाल लिया। अब जैसे 45 मिनट पूरे हुए, काफ़ी बंद करिए, अपन ब्रेक लेने जाना पड़ेगा, 5-10 मिनट का ब्रेक लेने जा रहे तो वो कागज़ बाहर ले जाओ और कागज़ में देख लो ये काम है, फ़ोन लगाया, बातचीत करी, टेंशन खत्म। आई बात समझ। अब होता क्या, आप जैसे पढ़ाई खत्म करते हो ना, उसके बाद वो चीज़ें भूल जाते हो कि वो काम था, क्योंकि उसके बाद तो मजे ही मजे, उसके बाद क्या दिक्कत। पढ़ने बैठो जब भी तो मौत आती है अपने को, तो वो मौत आने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा बालक खुद को, वो सबसे बढ़िया काज है, वो एक कागज़ लेके बैठो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए तुमको कुछ भी एक काम याद आया, ठीक है, कि अरे यार वो किताब लेके आनी है। अब किताब लेके आनी तो तुमको ऐसा लगता है दोस्त बोल दो यार वो किताब ले आएगा, वहाँ गया किताब ले आएगा, तो उस काम को लिख लो, लिख दिया, ठीक है, बाद में बोल दो। अब बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट, एकदम ही ऐसा इंपॉर्टेंट, सीधी बात है, इतना इंपॉर्टेंट काम कि बहुत ही ज़्यादा मतलब या तो
400-500 रुपये से ऊपर का नुकसान हो, 100-200 रुपये का हो तो उसमें क्या ही कर सकते हो, लेकिन ऐसा लग जाए कि हाँ 400-500 रुपये तक का नुकसान हो सकता है। या फिर ऐसा काम कि अगर अभी इमीडिएट नहीं किया तो पूरा दिन खराब हो सकता है, या फिर अगले 2 दिन 3 दिन खराब हो सकते हैं। या फिर मम्मी पापा के कुछ काम, मम्मी पापा के काम में हरकतें मत करना, उन्हें कि नहीं वो भी लिख दूँ, वो नहीं, मम्मी पापा काम तो कर दिया करो। तो वो जो काम है बस उनको छोड़ के, जो इंपॉर्टेंट काम है, जो 500-600 रुपये का नुकसान करे या फिर इस टाइप के काम रहते हैं, उनको छोड़ के बाकी सब काम को लिख लो। जब भी आप 45 मिनट के बाद ब्रेक लो, उसके बाद करना, टेंशन खत्म। ये होता है एकदम सीधा और सिंपल रूल। उसके अलावा कोई रूल नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई समस्या नहीं। आई बात समझ में? जितना ही इंपॉर्टेंट काम है उसमें लिख दो। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। होता क्या है कि आपको बहुत बार ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह देखते कि नहीं देखते, देखा करो ना, दिन भर गर्लफ्रेंड से बात करते रहोगे तो सारे जब पॉडकास्ट देखते हो उसमें बहुत लोग बोलते हैं लिखना सीखो। लिखना मतलब अपने मन में जो भी वो लिख दो। तो आपने अगर एक काम लिख दिया ना तो आपको काम मिल जाता है। आपके पास 45 मिनट बाद का टारगेट, आपको फ्रस्ट्रेशन, दिमाग में टेंशन वेंशन नहीं होता है। अगर अब भैया एक समस्या और हम पढ़ने बैठे जब तो हमको टेंशन होती है, ये बात है कि नई समस्या, तो उसका क्या करें? उसका एक कुछ भी नहीं है। आपको पढ़ने वक्त टेंशन भी हो रही ना, वो टेंशन भी काम में लिख दो कि टेंशन लेना है। हाँ लिख दो, बता रहा हूँ कि 45 मिनट बाद टेंशन लेना है। 45 मिनट तुमको टेंशन ही नहीं होगा, ये वास्तविक तो पता है। वो पढ़ने के सब बहाने हमारे मन को मालूम कि हम जिसके अंदर बैठे हैं ना वो आदमी एकदम बावड़े आदमी है, ठीक है। तो तुमको पढ़ते वक्त दुनिया भर के सारे धत्कर्म, सारे कर्मकांड, सारे सब चीज़ें वहीं याद आएंगी, वहीं पे टेंशन होगा, वहीं पे सारी चीज़ होगी। तो उसमें अगर मान लो टेंशन हो रहा है कि यार फ्यूचर में करियर में क्या करूँगा, तो एक काम करो, स्टार बना दो। स्टार बना दो, फ्यूचर का टेंशन लेना है 1 घंटे बाद, खत्म। अब 1 घंटे बाद लो टेंशन। तुमको 1 घंटे बाद मैं लिख के दे रहा हूँ, 1 घंटे बाद टेंशन ही नहीं होगा। 1 घंटे बाद ऐसा लगेगा हाँ ठीक है यार अब क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना, करेंगे दिहाड़ी की मजदूरी करेंगे। तो जो भी चीज़ है वो एग्जैक्ट उसमें लिख दी, अपना काम हो गया, टेंशन खत्म। ये होती है वास्तविकता। बाकी तुमको कि नहीं हम तो माफी देंगे, हम तो परेशान ही रहेंगे जीवन भर, तो हो लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये और सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं कि मैं तुमको व्यवहारिक चीज़ें नहीं बता सकता। मैं मोटिवेट तुम्हें भी कर दो, और 12 बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर, कुछ भी नहीं होना जाना, कुछ भी नहीं होना जाना। सुअरपंती करना बंद कर दो, अभी भी टाइम है। मैं कह रहा हूँ बुढ़ापा आ जाएगा, जॉब लगते लगते जो व्यवहारिक चीज़ है वो अप्लाई करो ना। व्यवहारिक चीज़ ये भैया, सीधा मुद्दे की बात है, व्यवहारिक चीज़ में कुछ नहीं, जो मैंने बताया ये व्यवहारिक चीज़ है। पढ़ाई करते वक्त मन भाग रहा है तो वो बस कागज लेके बैठो, छोटा सा, उस पर लिख दिया, 45 मिनट बाद के बाद अपना काम कर लो, ये व्यवहारिक है। नहीं तो ये तो मैं भी कह दूँ मोटिवेटेड हो, अरे ऐसे कैसे मन भाग रहा है, पढ़ाई में मन लगाओ ना, इधर उधर क्यों मन भाग रहा। अरे भैया भागता इंसान है, जानवर थोड़ी ना यार, जानवर का भागता मन तो वैसे, रोबोट थोड़ी ना अपन। तो कहने का मतलब ये जो व्यवहारिक चीज़ें वो करो, मन जाएगा तुम्हारा, दुनिया भर के काम याद आएंगे, उसी वक्त तुमको सारे धत्कर्म याद आएंगे, लेकिन वो काम को बस लिख लो, 45 मिनट के बाद कर लेना। ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे लिए पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को ऐसा बता दो। देखो तुम होता क्या है कि जब पढ़ने बैठते हो ना, जब भी तुमको राजनीति करने का मन होगा, जब भी ऐसा मन करेगा यूट्यूब खोल लूँ, जब भी ऐसा ये कर लूँ, ये कर लूँ, दुनिया भर की चीज़ें होंगी, वो सारी लिख दो। अब ये सोच लो कि 45 मिनट में अगर तुम पढ़ रहे हो, मान लो, और साल भर पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में पढ़ाई से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? मैं तुमको 2 रास्ते दे रहा हूँ, तुम दुनिया भर के कर्म कांड कर लो। 5 साल तक तुमने खूब करा, ये करा, वो करा, फलाना ढिमकाना, सारी चीज़ें करी, नेतागिरी करी। 5 साल बाद तुम मान लो अधिकारी बने, तो अधिकारी बनोगे तो ज़्यादा सिक्योर रहोगे कि ये दुनिया भर के धत्कर्म करके ज़्यादा सिक्योर रहोगे? सीधी बात है, अधिकारी बन के ज़्यादा सिक्योर रहोगे, या फिर कुछ गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा सिक्योर रहोगे। तो 5 साल में गवर्नमेंट जॉब का रिटर्न बहुत तगड़ा है, यहाँ पे चीज़ों में मिलती रहेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, पर यहाँ का रिटर्न बहुत कम है। रिटर्न कम है मतलब हो सकता है कल से आप पैसे कमाने लग जाओ, टेंशन नहीं होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि फिर यहाँ पे इनसिक्योर फील करोगे। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है कि एक बार लग गए तो फिर इनसिक्योर फील नहीं करते, तो वहाँ पे रिटर्न तगड़ा मिलता बहुत, म्यूचुअल फंड की तरह बहुत लंबे बाद, बहुत साल बाद मिलेगा, लेकिन बहुत तगड़ा रिटर्न मिलता। तो उस चीज़ों को समझो, और जब भी दिमाग अपना भटके इधर उधर फालतू का रापट टोले ना करते हो, पेन पे लिखो ये व्यवहारिक सॉल्यूशन है। और तुम कहोगे नहीं भैया हमको तो पागल ही बनाओ, मोटिवेशन दो, तो मोटिवेशन दे देंगे कई के दिन, मत टेंशन लो। मजदूर वाली काम करने के लिए हमको तो मोटिवेशन नहीं चाहिए, तो मोटिवेशन देंगे। और कितनी व्यवहारिक जो चीज़ें थी वो बता दी, सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना तो कोई बात नहीं। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, इतना झेलिया इसके लिए थैंक यू। पढ़ाई कर लो, नहीं तो पापा के नंबर सेंड कर दो, मैं उनसे बातचीत कर लूँ कि इनको एक बढ़िया क्वालिटी की भैंस दिलवाओ, बढ़िया भैंस चराएंगे, दूध निकालेंगे और बेचेंगे, टेंशन खत्म। और कि नहीं भैया पढ़ लेंगे तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ो लिखो, IAS बनो, देश की सेवा करो।